अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। हम स्टार्ट करते हैं अपना पुलाव। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त को यखनी हमने खूब अच्छे से बना ली और गोश्त को हमने बहुत अच्छे से गिला लिया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे हमने हड्डियों वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, हड्डियों और चर्बी वाला, जिससे अंदर गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छा जायका आने वाला है। तो जी इसकी रेसिपी ऑलरेडी कुक एंड प्रेजेंट पे मौजूद है, आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप यखनी की रेसिपी देख लें। तो जी यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है 3/4 कप, क्योंकि हम बना रहे हैं 750 ग्राम चावल। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 मीडियम प्याज को खूब अच्छा सा हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर जाएंगे इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। तो जी प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे हमने भिगो के रखा हुआ था आलू बुखारा, जो कि हमने तकरीबन 7 से 8 दाने हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू बुखारा आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि ये बिरयानी का टेस्ट देने लग जाए। तो जी यहाँ आलू बुखारे के साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक हस्बे जायका, यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और जी सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर ज़ीरा 1 टीस्पून। तो जी ये मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने इस पुलाव को बहुत ज़्यादा मसालों से ओवर क्राउडेड नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले यखनी के अंदर भी काफ़ी मसाले शामिल किए हैं। खड़े मसाले सब हमने यखनी में शामिल कर दिए थे और अदरक लहसुन भी हमने यखनी में शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद कनौर चिकन क्यूब को पानी के अंदर भिगो दिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जी मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। लंबे लंबे हमने इनको काट लिया है, ये तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हमने मसाले को खूब अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि टमाटर गल के मसाले में डिज़ोल्व हो जाए। टमाटर खूब अच्छे से गल के मसाले में मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें शामिल कर देंगे दही, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और एक दफ़ा फिर से मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे। तो जी यहाँ पे मसाला खूब अच्छे से भून चुका है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये गोश्त जो हमने पहले से ही गला लिया था और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भी भून लेंगे। गोश्त को हमने खूब अच्छे से गलाया हुआ है, इसलिए आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे और इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही भुनने देंगे। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे किशमिश, जो कि हमने सोख करके रखी हुई थी। ये आप हस्बे जायका जितनी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे हम अपने मीट बॉल्स को इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो जी गोश्त भी अच्छे से भुन चुके हैं और अब टाइम आ गया है यहाँ पर हमें पानी लगाने का। तो जी सबसे पहले हम ले लेंगे यखनी। असल टेस्ट तो यखनी में होता है, इसलिए आपने यखनी ज़रूर शामिल करनी है। तो जी यहाँ पे ये वाला मैंने मग यूज़ किया है चावलों को नापने के लिए, तो ये 2 मग है, तो मैं तकरीबन 3.25 मग इसके अंदर यखनी शामिल कर दूँगी। और यखनी ख़त्म होने के बाद जो बच जाए उसकी जगह हम पानी शामिल कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमने लगा दिया पानी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और उबाल आते ही हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। तो जी यहाँ देखिए किस तरह से पानी बॉयल हो रहा है, तो इस स्टेज पे हमने इसमें चावल शामिल कर देने जो हमने पहले से भिगो के रख लिए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जी एक दफ़ा हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर। ऑलमोस्ट पानी ड्राई होने की तरफ है। इस स्टेज के ऊपर जब पानी ड्राई हो रहा है तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसको दम लगा देंगे। मैं इसके नीचे तवा रख के दम लगा रही हूँ, तो शुरू में मैं बिल्कुल ताकि तवा पे खूब अच्छे से गर्म हो जाए, मैं तवा पहले गर्म नहीं कर सकी, तो तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पे दम लगाऊंगी और उसके बाद मैं आहिस्ता कर दूंगी इसके नीचे आंच को बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी और फिर हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए दम लगा रहने देंगे। तो इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मीट बॉल मैं निकाल लूँगी, जिसको हमने चांदी का वर्क लगाना है। अभी जो इनके ऊपर चावल लगे हैं वो कच्चे हैं, आपने मीट बॉल को खूब अच्छे से साफ़ करके फिर चांदी का वर्क उस पर अटैच करना है। तो जो हम इसको करेंगे एक दफ़ा मिक्स और जी फिर लगा देंगे हम ज़बरदस्त सा दम। तो चले जी अब मिलेंगे जब चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 7 से 10 मिनट के बाद मैं इसके नीचे आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी। तो जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मोतियों भरा बीफ पुलाव रेडी है। तो जी ये मोतियों भरा गोश्त पुलाव आपने इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और इस
पुलाव को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।